2027 के महासमर को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। बीजेपी इस बार यूपी संगठन में जाति नहीं तजुर्बा का नया मंत्र फूंकने जा रही है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में विपक्ष के पीडीए की काट ढूंढने के बाद अब संगठन में केवल काम और अनुभव को तवज्जो मिलेगी। संगठन में महाबदलाव की स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया गया है। दरअसल जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाकर संगठन को बिल्कुल फ्रेश लुक दिया जाएगा। हालांकि यहां से देखिए पुरानों को दिल्ली का रास्ता भी दिखाया जाएगा। जो अनुभवी चेहरे हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय टीम में प्रमोट किया जाएगा। कहीं ना कहीं मिशन 2027 का ये संतुलन बैठाने की कोशिश हो रही है। इसका सीधा मकसद फाइनल मैच से पहले टीम में नई ताजगी भरना है। यूपी बीजेपी के नए कप्तान पंकज चौधरी के कमान संभालते ही नई टीम को लेकर हलचल तेज थी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह के बीच लखनऊ में कई दौर का मैराथन मंथन हो चुका है। कोर कमेटी की हरी झंडी के बाद अब पंकज चौधरी का दिल्ली दौरा इसी फाइनल लिस्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर लगवाने के लिए ही है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट करने की कोशिश हो रही है। नई टीम में 60% पदाधिकारी वो होंगे जिनके पास लंबा सांगठनिक अनुभव हो। यहाँ पर अनुभव सबसे ऊपर रहेगा, भले ही नेता की जाति कोई भी हो, इसका ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। ये फैसला योगी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार से बिल्कुल जुदा। यहाँ बीजेपी की इस डबल स्ट्रेटेजी का क्रोनोलॉजी आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में हुए योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी। मंत्रिमंडल में शामिल 6 नए मंत्रियों में से 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 सवर्ण थे। यहां तक कि प्रमोट होने वाले दोनों मंत्री भी ओबीसी थे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हुआ था और इसी के जरिए संदेश दिया गया कि पिछड़े और वंचित वर्ग सरकार के साथ है। लेकिन संगठन के स्तर पर बीजेपी का मकसद अलग है। पार्टी का मानना है कि चुनाव जिताने का काम सिर्फ और खुद को घिस चुका तजुर्बेकार संगठन ही कर सकता है। इसीलिए बूथ लेवल को मजबूत करने और क्षेत्रीय इकाइयों में बेहतर तालमेल के लिए इस बार जाति के कार्ड को किनारे रख दिया गया है। काशी से कानपुर तक 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फेरबदल किए जा रहे हैं। यूपी बीजेपी की जो मुख्य टीम है इसके चेहरे बदले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो बड़े फेरबदल होंगे उनमें सबसे बड़ी बात, अगर हम काशी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, पश्चिम अवध, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड की टीमें बदलेंगी। 7 मोर्चों का कायाकल्प किया जाएगा। युवा, महिला और किसान समेत 7 विंग्स में नए अध्यक्ष आएंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के बाद बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश 2027 का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है। बीजेपी किसी भी कीमत पर आंतरिक कलह का जोखिम नहीं उठा सकती और इसीलिए जिस अनुभवी नेताओं को संगठन से रिलीज किया जाएगा उन्हें यूपी के कई निगमों, बोर्डों और आयोग में खाली पड़े पदों पर अध्यक्ष या फिर सदस्य बनाकर एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी इसकी शुरुआत जमीनी स्तर पर पहले ही हालांकि कर चुकी है, जहां नगर निगम में 2800 कार्यकर्ताओं को पार्षद मनोनीत किया जा चुका है। अब बारी बड़े नेताओं को सरकारी ओहदा देने की है, ताकि 2027 के रण में पूरी पार्टी एक सुर में हुंकार भर पाए, क्योंकि बीजेपी को 2027 में सिर्फ रिजल्ट चाहिए और इसके लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार यानी अनुभवी संगठन पर दांव लगा दिया है।